हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी के क्रम में आज ये सेकंड पार्ट है। फ्रेंड, चलिए फर्स्ट पार्ट का रिकैप लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा था टेंस, उसमें बताया था कि टेंस टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 होते हैं। एक्शन बेसिकली 2 होता है। एक कंटिन्यूअस एक्शन होता है। चलिए मैं हाईलाइट करते चलता हूँ। एक कंटिन्यूअस एक्शन होता है, एक परफेक्ट एक्शन होता है। बेसिकली 2 ही एक्शन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से तीसरा एक्शन बनता है, जिसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। जो एक्शन ना कंटिन्यूअस है और ना परफेक्ट है, तो मैंने बताया था वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मीन्स जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट को प्रेजेंट को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करना है तो परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इसलिए इसमें दोनों फॉर्म का यूज होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था फ्रेंड कि बी फैमिली की वर्ब में मैंने बताया था कि बी फैमिली की वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती हैं। बी फैमिली की वर्ब कौन कौन सी होती हैं? बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीइंग होती हैं। फिर उसके बाद देखे थे फ्रेंड डू फैमिली की वर्ब फ्रेंड अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। डू फैमिली की वर्ब कौन कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड। ये डू फैमिली की वर्ब होती हैं फ्रेंड। ये अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। हैव फैमिली की वर्ब्स अपने बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं। हैव फैमिली की वर्ब्स कौन सी होती हैं? हैज़, हैव, हैड। ये हैव फैमिली की वर्ब होती हैं फ्रेंड्स, जो कि अपने बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं। एक सेकंड फ्रेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर उसके बाद देखे थे फ्रेंड कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है। पैसिव वॉइस में बी फैमिली के वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा फ्रेंड, मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा कि बी, इज, एम, आर, वाज, वर्ब के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। और बीइंग के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होता है। यदि बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्रेंड तो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। बीन के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होगा। फिर उसके बाद एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें ये देखे थे फ्रेंड्स। जैसा कि एक्टिव सेंटेंस की पहचान के लिए अगर सेंटेंस करता है से इंड होता है तो एक्टिव है, किया जाता है से इंड होता है तो पैसिव है, कर रहा है से इंड होता है तो एक्टिव है, किया जा रहा है से इंड होता है तो पैसिव है, कर चुका है या किया है से इंड होता है तो एक्टिव है, किया जा चुका है या किया गया है से इंड होता है तो पैसिव है, कर रहा है प्लस टाइम आता है तो एक्टिव सेंटेंस होगा, किया जा रहा है प्लस टाइम आता है तो पैसिव सेंटेंस होगा। एक्टिव सेंटेंस कर प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंस में इज, एम, आर, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस में हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक सेकंड फ्रेंड हाईलाइट करते चलता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस में हैज़, हैव, बीन के बाद साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस में हैज़, हैव, बीन के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हैज़, हैव, बीन, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेके अच्छे से क्लियर किए थे फ्रेंड, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। एक सेकंड, हाँ। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल से क्लियर किए थे। फिर उसके बाद पास्ट टेंस देखा था। तो पास्ट टेंस में एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें ये देख लेते हैं। किया है से अगर सेंटेंस इंड होता है तो एक्टिव सेंटेंस है।
एक सेकंड, किया है से अगर सेंटेंस इंड होता है तो एक्टिव सेंटेंस है। किया गया है से अगर इंड होता, किया गया से इंड होता है तो पैसिव सेंटेंस है। कर रहा था से इंड होता है तो एक्टिव सेंटेंस है। किया जा रहा था से इंड होता है तो पैसिव सेंटेंस होगा। एक सेकंड, कर चुका था से इंड होता है या किया था से इंड होता है तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया गया था, किया जा चुका था से इंड होगा तो पैसिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पेज में है, यदि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है का एक्टिव है तो कर रहा था प्लस टाइम आएगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। कर रहा था, किया जा रहा था प्लस टाइम आएगा तो पैसिव सेंटेंस होगा। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड यूज होगी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंस में वाज वर्ब बीइंग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस में हैड, एक सेकंड फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सेम वैसे ही, एक सेकंड इसे जूम कर लेते हैं फ्रेंड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंस में हैड बीन बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर उसके बाद एग्जांपल से अच्छे से क्लियर किए थे फ्रेंड। फिर आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस जो होता है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, 100% पॉसिबिलिटी को बताता है। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा फ्रेंड कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो बिल और सेल यूज होगी ये हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है फ्रेंड। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहचान कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। यदि सेंटेंस करेगा से इंड होगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया जाएगा से इंड होगा तो पैसिव सेंटेंस होगा। कर रहा होगा से इंड होगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया जा रहा, एक सेकंड इसे और जूम कर देते हैं। करेगा से इंड होगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया जाएगा से इंड होगा तो पैसिव सेंटेंस होगा। कर रहा होगा से इंड होगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया जा रहा होगा से इंड होगा तो पैसिव सेंटेंस होगा। किया होगा या कर चुका होगा से इंड होगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया गया होगा से इंड होगा तो पैसिव सेंटेंस होगा, या फिर किया जा चुका होगा से इंड होगा तब भी पैसिव सेंटेंस ही होगा। कर रहा होगा प्लस टाइम होगा तो एक्टिव सेंटेंस होगा। किया जा रहा होगा प्लस टाइम होगा तो पैसिव सेंटेंस होगा। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में बिल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस में बिल और सेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक सेकंड इसे इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। कर रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव सेंटेंस होगा तो बिल सेल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। किया जा रहा होगा से इंड होगा तो बिल सेल बी बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। किया होगा या कर चुका होगा से इंड होगा तो परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
एक्टिव सेंटेंस होगा। और हेल्पिंग वर्ब विल भी, एक सेकेंड, विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और किया गया होगा, किया जा चुका होगा से एंड होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा और विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, एक सेकंड इसे भी इरेज कर देते हैं। कर रहा होगा प्लस टाइम होगा सेंटेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस होगा और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म यूज होगी। किया जा रहा होगा प्लस टाइम होगा, तो विल हैव बीन बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। चलिए एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करेंगे फ्रेंड। इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, आगे देखिएगा। मोहन दंडित करेगा, तो मोहन विल पनिश, तो इसमें मोहन वर्क कर रहा, सेंटेंस एक्टिव है। मोहन को दंडित किया जाएगा, नोट करिए फ्रेंड, करेगा से सेंटेंस इंड हो रहा है, एक्टिव है। मोहन को दंडित किया जाएगा से सेंटेंस इंड हो रहा है, पैसिव सेंटेंस है, इसलिए हो जाएगा मोहन विल बी पनिश्ड। मोहन दंडित कर रहा होगा, मोहन विल बी पनिशिंग। फ्रेंड एक चीज बहुत बारीकी से देखिएगा, एक सेकेंड, जैसे कि मोहन दंडित कर रहा होगा, ये दो सेंस में हो सकता है, इनफैक्ट तीन सेंस में हो सकता है। मोहन दंडित कर रहा होगा, ये फ्यूचर के सेंस में भी हो सकता है। अगर जब ये फ्यूचर के सेंस में यूज होगा, तब यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। यदि अगर हम कह रहे हैं प्रेजेंट या पास्ट के सेंस में कहेंगे सेम चीज कि मोहन दंडित कर रहा होगा, ठीक है, अगर कोई पास्ट में बता रहा है या फिर हम प्रेजेंट के सेंस में कहेंगे, उस केस में विल बी की जगह वुड बी यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा मोहन वुड बी पनिशिंग। मोहन, एक सेकंड फ्रेंड, हाँ इसका पैसिव देख लेते हैं। मोहन को दंडित किया जा रहा होगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा मोहन विल बी बीइंग पनिश्ड। जैसा कि मैंने बताया कि कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो विल बी ऑलरेडी था एक्टिव सेंटेंस में, तो बीइंग लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो मोहन विल बी बीइंग पनिश्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मोहन दंडित कर चुका होगा, मोहन दंडित कर चुका होगा, यदि ये फ्यूचर के सेंस में होगा, तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज होगी। यदि यही सेंटेंस को प्रेजेंट या पास्ट के सेंस में कहा जाएगा, तो विल हैव की जगह वुड हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। चलिए देखते हैं, मोहन दंडित कर चुका होगा, अगर यही चीज अगर हम इसको फ्यूचर के सेंस में कहेंगे तो बन जाएगा इसका ट्रांसलेशन मोहन विल हैव पनिश्ड। यदि हम इसे पास्ट या प्रेजेंट के सेंस में कहेंगे तो हो जाएगा मोहन वुड हैव पनिश्ड। इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। मोहन को दंडित किया जा चुका होगा, मतलब मोहन पे वर्क हो रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो मोहन, एक सेकेंड ये पॉइंट आउट कर देता हूं मैं कि चुका होगा, कर चुका होगा से सेंटेंस इंड हो रहा है, तो यहां से पहचान कर लीजिए आप एक्टिव है। किया जा चुका होगा से सेंटेंस इंड हो रहा है, तो सेंटेंस पैसिव है। या ऐसे पहचान लीजिए या फिर सेंस से देख लीजिए कि मोहन पर वर्क हो रहा है। तो यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हो जाएगा मोहन विल हैव बीन पनिश्ड, ये प्रेजेंट के केस में हो जाएगा। मोहन वुड हैव बीन पनिश्ड, यदि इसे पास्ट या प्रेजेंट के केस में होगा तो वुड हैव हो जाएगा, और फ्यूचर के केस में होगा तो विल हैव बीन पनिश्ड हो जाएगा। और यदि फ्यूचर के केस में होगा तो विल हैव बीन पनिश्ड हो जाएगा, प्रेजेंट और या पास्ट के केस में होगा तो वुड हैव बीन पनिश्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहन लंबे समय से दंडित किया जा रहा होगा, मोहन लंबे समय से दंडित किया जा रहा होगा, इसमें भी सेम रूल सब कुछ वैसे ही एप्लीकेबल होगा
कि यदि प्रेजेंट के केस में होगा, प्रेजेंट के सेंस में अगर कहेंगे तो विल हैव बीन, बीइंग, ये किया जा रहा होगा, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। मोहन लंबे समय से दंडित किया जा रहा होगा, तो ये मोहन पे वर्क हो रहा है या किया जा रहा होगा से भी क्लियर हो रहा है। ये लास्ट का देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किया जा रहा होगा सेंटेंस पैसिव वॉइस, कर रहा होगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस। तो सेंटेंस ये पैसिव वॉइस है तो विल हैव बीन, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो मोहन विल हैव बीन बीइंग पनिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। किस केस में? जब ये फ्यूचर के सेंस में होगा। यदि प्रेजेंट और पास्ट के सेंस में होगा तो ये हो जाएगा मोहन वुड हैव बीन बीइंग पनिश्ड फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन लंबे समय से दंडित कर रहा होगा, इसमें दंडित करने का कार्य मोहन कर रहा है, इसलिए सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा मोहन विल हैव बीन पनिशिंग, विल हैव बीन पनिशिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ये फ्यूचर के सेंस में होगा। यदि ये सेम सेंटेंस को पास्ट या प्रेजेंट के सेंस में कहा जाएगा तो हो जाएगा मोहन वुड हैव बीन पनिशिंग फॉर लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही तक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड मॉडल वर्ब्स डिस्कस करेंगे या फिर एसपी बख्शी के बुक से टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।